जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका वर्दी सीरीज की क्लास नंबर 11 में। और आज है भाई 11 नंबर क्लास, और आज हो रही है हमारी एक ही दिन में 2 क्लासेज, है ना। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो है, आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस की 45 शिफ्ट हुई थी। अगर हम एक शिफ्ट में से 2 वीडियोज़ निकाल रहे हैं, मतलब 2 क्लासेज कर रहे हैं, तो 90 क्लासेज हो जाएंगी पूरी। मतलब 90 दिन का समय लगेगा, जो कि कुछ ज़्यादा ही समय। अगर हम एक दिन में 2 क्लासेज करते हैं, एक सुबह और एक शाम में, तो हम बहुत ही जल्दी अपने जो क्लासेज हैं उनको कंप्लीट कर पाएंगे। और जितने PYQ क्वेश्चन बनेंगे, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने बनेंगे, उनको जल्दी से जल्दी समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप आपकी डेली 2 क्लासेज हुआ करेंगी। आपको जब भी समय मिले आप इनको देख लीजिएगा, और इनके नोट्स जो है आप प्रॉपर बनाइएगा। इनके अलावा जो मैं आपको अदर फैक्ट्स बताता हूँ, उनको भी ज़रूर से लिखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये देख सकते हो आप, 15 नवंबर की सेकंड शिफ्ट पर हम पहुँच चुके हैं। 15 नवंबर की सेकंड शिफ्ट जो हुई थी, उस पर हम पहुँच चुके हैं। इनके नोट्स ज़रूर बनाना, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। और जो अदर फैक्ट बताता हूँ, उनके भी नोट्स बनाए कीजिए। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अब योजना आयोग के इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं PM, है ना। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में। 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे, आज़ादी के समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पंडित नेहरू थे। तो वही होंगे इनके पहले अध्यक्ष। अगर बात करें हम इसके पहले उपाध्यक्ष की, तो इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे, इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और इसमें क्या था, इसमें जो है योजना आयोग के द्वारा 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं इस ले आया करते थे, 5-5 साल की। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 55 तक लेकर आए थे। लेकिन 2015 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, 2015 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग इसका नाम बदलकर 2015 में कर दिया गया। ठीक है, और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो वो आपके प्रधानमंत्री मोदी हो जाएंगे। इसके भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं। लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री मोदी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़ा है। मृदंगम से कौन जुड़े हैं, तो पालघाट मणि अय्यर जो है वो मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। जो हरिप्रसाद चौरसिया है वो किससे जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं बांसुरी से। किससे जुड़े हैं, बांसुरी से जुड़े हैं हरिप्रसाद चौरसिया। बात करें अली अकबर खान किससे जुड़े हैं, तो ये सरोद से जुड़े हैं। अली अकबर खान सरोद से जुड़े हुए हैं। जरीन एस शर्मा ये भी सरोद से जुड़े हुए हैं, है ना। मृदंगम वादकों में और अगर मैं बात करूँ आपको, तो मैं ठाकुर भीकम सिंह का नाम आपको बता चुका। दयाशंकर जगन्नाथ का नाम मैं आपको बता चुका। सॉरी, वो तो शहनाई से जुड़े हैं। पालाधर रघु हो जाएंगे एक मृदंगम वादक, पालाधर रघु, है ना। पालाधर रघु भी मृदंगम वादक हैं। और अगर हम बात करें और मृदंगम वादकों की, जिसमें और अन्य नाम, अन्य जो कलाकार हैं मृदंगम से, उनकी अगर बात करते हैं, उनमें एक हो जाएंगे आपको कि रामनाथ राघवन। रामनाथ रामनाथ राघवन। राघवन का संबंध भी इसी से है ना। और SV राजा राव भी मृदंगम से जुड़े हुए हैं। SV राजा राव का संबंध किससे है, मृदंगम से। SV राजा राव ये भी मृदंगम से जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे और बात करूँ, एक है TS नंद कुमार, AV आनंद भी इसी से है। TS नंद कुमार, है ना। TS नंद कुमार भी मृदंगम से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में स्थापित ईस्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले पहले ब्रिटिश भारत के पहले कौन थे, है ना। तो वो थे नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। पहले तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल और मिजोरम। केरल की साक्षरता दर कितनी है, ओवरऑल बात कर रहा हूँ तो 94% है। मिजोरम की कितनी है, 91% है ना। सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पर है, न्यूनतम। न्यूनतम न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम है बिहार में। न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम बिहार में है। आपका क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है कि भारत की पुरुष साक्षरता कितनी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है। तो भारत सरकार में 3 सरकार के स्तरों का उल्लेख किया गया है। पहले की बात करेंगे तो केंद्र सरकार हो जाएगा, पहला है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा राज्य सरकार। राज्य सरकार। और तीसरे की अगर बात करें तो हो जाएगा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो हमारी ग्राम पंचायत और ये होती है, इनके बारे में बताया गया है। तो 3 स्तर हैं सरकार के भारतीय संविधान में। ठीक है, 3 स्तर हैं संविधान के, सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, भारत का ओवरऑल पूछा है, तो जगह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, स्टेट में अगर बात करूँगा तो मैं यहाँ पर स्टेट में बात करूँगा, स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ना, स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा है बिहार में, बिहार में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 1028 है, और बिहार में है 1106, 1106। सबसे कम की अगर बात करूँ, न्यूनतम की बात करूँ तो एम्स याद रखना, एम्स, एम्स यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, इसमें तो है 86 सिक्किम में, मिजोरम में 52 है, और अरुणाचल प्रदेश में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि 100 से कम इन्हीं का है। ठीक है, ये तीनों का, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत में सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, तो वो होगा आपका चावल। ठीक है, चावल। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत कवि हरिशेन किस राजा के सम्मान में प्रयाग प्रशस्ति की रचना इन्होंने करी है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, मतलब हरिसेन ने की है प्रयाग प्रशस्ति की रचना, और किसके ऊपर की है, तो समुद्रगुप्त के ऊपर की है। समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिसेन, है ना, हरिसेन, और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। कुछ बुक्स आपको मैं बता देता हूँ, जैसे एक किताब है अर्थशास्त्र कौटिल्य की, अर्थशास्त्र, 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 अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, चाणक्य ने, है ना। और एक है इंडिका, इंडिका को किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है, मेगास्थनीज ने। और किसके बारे में बताते हैं, ये मौर्य प्रशासन के बारे में, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने इसको लिखा है। ठीक है, उसके बाद एक बुक आती है कादम्बरी, कादम्बरी को किसने लिखा है, कादम्बरी को बाण भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है, बाण भट्ट ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था, तो मुकद्दम के नाम से जाना जाता था। किससे, मुकद्दम के नाम से जाना जाता था ग्राम पंचायत की मुखिया या इनको। ठीक है, मुगल भारत की अगर बात करें तो मुगल एम्पायर का जो शासन काल है, मतलब मुगल काल कब से कब तक है, तो 1526 से, जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 को हुआ था। 1526 से लेकर के 1526 से लेकर 1526 से लेकर के 1540 तक, और फिर 1540 से लेकर के 1540 से लेकर के मुगल काल है 1857 तक। ठीक है, और 1500 ये 1707 तक माना जाता है, औरंगजेब तक तो माना जाता है, ये उत्तर वैदिक उत्तर मुगल काल माना जाता है, 1707 से 58, ये उत्तर उत्तर मुगल काल है, उत्तर मुगल काल। ठीक है, क्योंकि यहाँ औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद 1857 अंतिम शासक कौन होता है, बहादुर शाह जफर, जिसको रेंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, 1857 क्रांति में इसको हो गया। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, और भारतीय जो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और छऊ के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, छऊ के लिए। क्या आपको इससे पहले पता भी नहीं होगा कि सोनल मानसिंह जी हैं जो किससे संबंधित है। उनके कुछ अवार्ड की बात करते हैं सोनल मानसिंह को, जैसे कि बात करें हम 2003 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण, और 1992 में इनको दिया गया था पद्म भूषण, है ना। और इसको तो बहुत ही ज़्यादा एसएससी मतलब इसको बहुत बार पूछ चुकी है। 1992 जब भी आपसे पूछे ना, तो 1992 एसएससी का फेवरेट होता है। ठीक है, और आपको पता होगा दिल्ली पुलिस का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाती है, एसएससी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, एक 1987 का इनका एसएनए भी है, साहित्य नाटक अकादमी भी इनको 1987 में मिल चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था, तो चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में है चार मीनार, हैदराबाद में। ठीक है, चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों, इस क्वेश्चन पहले आते हैं और यहाँ पर कुछ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे एक है खुजराहो के जो मंदिर है, खुजराहो के जो मंदिर है, खुजराहो मंदिर, उनका निर्माण किसने करवाया था, खुजराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। किसने, चंदेल शासकों ने करवाया था, मध्य प्रदेश में, है ना। उसी प्रकार है जो आपके तमिलनाडु के जो वो है मंदिर, शोर मंदिर है तमिलनाडु के, शोर मंदिर तमिलनाडु के। ठीक है, इनका निर्माण किसने करवाया था, चोल शासकों ने, चोल शासकों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ये देखो एक ही शिफ्ट में दो बार क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंट से, एक ही शिफ्ट का क्वेश्चन है, उसी शिफ्ट का है ना, 15 नंबर की सेकंड शिफ्ट में ही एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया। ऐसे ही एक था आपका जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा कवि रहते थे, हर्षवर्धन,
इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाण भट्ट, बाण भट्ट, और बाण भट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? बाण भट्ट ने भी एक किताब लिखी है कादम्बरी। कौन सी? कादम्बरी, कादम्बरी। हर्षवर्धन ने लिखी है प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली, रत्नावली है ना, ये सब हर्षवर्धन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार संबंध पखावज्र से संबंध नहीं है? जिसका जिसका पखावज्र से संबंध नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो जो तोताराम शर्मा है उनका संबंध है, बिल्कुल है। अयोध्या प्रसाद बिल्कुल है, गोपाल प्रसाद है, इनका संबंध बिल्कुल भी नहीं है। इनका संबंध है तबले से। किससे? तबला बजाते हैं। किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। किशन महाराज बजाते हैं तबला। जितने भी महाराज जी सारे सारे क्या है? तबला बजाते हैं। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा, थोड़ा पेन बहुत है वो कर रहा है। तबला है ना, तबला बजाते हैं। बात करते हैं आपसे कुछ पखावज्र जो जो बजाते हैं, जैसे कि डालचंद शर्मा, एक डालचंद शर्मा है वो पखावज्र बताते हैं, मैं बता चुका। उस्ताद रहमान खान, उस्ताद रहमान खान क्या बजाते हैं? ये भी पखावज्र, पखावज्र से संबंधित है इनका। और केलुचरण महापात्र पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दास भी पखावज्र से संबंधित है। अभी आप इनको नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपको और भी करवाऊंगा, पहले मैं बहुत सारी करवा चुका आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों के उपायों को औपचारिक रूप से कब पेश किया गया था? आर्थिक सुधार यानी एलपीजी की बात कर रहे हैं वो, 1991, 1991 की बात कर रहे हैं, है ना। और इसमें में आया था आपका एलपीजी मॉडल, एलपीजी मॉडल, ठीक है, एलपीजी मॉडल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है एलपीजी मॉडल से। और एलपीजी मॉडल के समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह, है ना। पीएम कौन थे? पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। 2025 में इनको अभी भारत रत्न भी दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें हम आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो एस वेंकट स्वामी थे, एस वेंकट स्वामी, ठीक है, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करवाती है? तो सूरजकुंड मेला आपको बताओगे, अभी 36वां सूरजकुंड मेला हुआ था फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में, है ना। आपको और कुछ मेले बता देता हूँ, जैसे एक है सामलाजी मेला। कहाँ लगता है? सामलाजी मेला, सामलाजी मेला कहाँ लगता है? सामलाजी मेला लगता है गुजरात में, सामलाजी मेला गुजरात में लगता है। उसी प्रकार एक है श्रावणी मेला। कहाँ लगता है? श्रावणी मेला, श्रावणी मेला लगता है आपका यूपी में, ठीक है, यूपी में। और एक पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला, पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, है ना। पुष्कर मेला राजस्थान का है, पुष्कर मेला, पुष्कर तो शहर भी है राजस्थान में, तो पुष्कर मेला राजस्थान का है। और एक बात करूँगा आपसे, एक होता है गंगा सागर उत्सव, गंगा सागर उत्सव। गंगा सागर उत्सव कहाँ का है? गंगा सागर उत्सव है पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है गंगा सागर उत्सव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे हरियाणा का सूरजकुंड मेला अभी 36वां हुआ था, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का, सामलाजी मेला गुजरात का, श्रावणी मेला उत्तर प्रदेश का, पुष्कर मेला राजस्थान का, ऊंट मेला लगता है बीकानेर में, ठीक है। और आगे आपको बताऊंगा, अभी आप इनको नोट करके याद कीजिएगा, ठीक है। इनको याद भी आपको टाइम से टाइम करना है, रिवीजन जितना करोगे। जीएस का क्या है? जीएस का ये है भाई, जीएस में आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि आप नोट करके छोड़ देते तो पीछे पड़े रहती चीज़ें, तो फिर तो आप कभी भी इसमें परफेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की विशेषता है? तो एक तंत्र हमारे संविधान में नहीं है ना। गैर जिम्मेदार सरकार नहीं, नहीं ये होगा बिल्कुल, ठीक है। संसदीय प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो संगीत, गोवा के मांडो उत्सव में संगीत का जो है वो किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें गोवा के कुछ और भी फेस्टिवल्स की, जैसे मांडो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। गोवा के और फेस्टिवल्स की बात करें तो एक होता है यहाँ पर अंगूर महोत्सव। अंगूर महोत्सव कहाँ का है? अंगूर महोत्सव भी गोवा का ही है, अंगूर महोत्सव, अंगूर महोत्सव होता है गोवा में एक। उसके बाद अगर बात करें, एक होता है गोवा में सिग्मो, सिग्मो फेस्टिवल, बहुत बार पूछा एसएससी ने। और साउजाऊ होता है एक, यहाँ पर थ्री किंग्स होता है, यहाँ पर साउजाऊ, है ना, थ्री किंग्स होता है, थ्री किंग्स, थ्री किंग्स होता है यहाँ पर। तो ये सारे गोवा के फेस्टिवल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? तो जो सत्रिया है, असम का जो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है, असम का जो शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है, ये वैष्णव मठों से निकला है, ठीक है, वैष्णव मठों से निकला है। और ये सबसे पुराना है सन 2000 में। ये कितने वर्ष पुराना है? तो ये 500 वर्ष पुराना है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है तो वो सत्रिया ही है, 500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 500 वर्ष पुराना है, 500 वर्ष पुराना है।
सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य बनाया गया था, सन 2000 में, ठीक है। सन 2000 में किसके प्रयासों से? श्रीमत शंकर देव, श्रीमत शंकर देव के प्रयासों से, श्रीमत शंकर देव के प्रयासों से, शंकर देव के प्रयासों से इसको शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और इसमें किस संगीत का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बोर संगीत का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य में बोर संगीत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बोर संगीत का प्रयोग किया जाता है। वैष्णव मठ यानी कि भगवान वैष्णव से ही संबंधित है, ठीक है। और तो इसमें क्या ही बताऊँ, इसके कुछ जैसे गोस्वामी और ये रूट वर्ड याद रखना है। इसके संबंधित कलाकार बता देता हूँ आपको। सत्रिया से संबंधित कुछ कलाकार हैं, सत्रिया से संबंधित कुछ कलाकार आपको बता देता हूँ जो कि सत्रिया से जुड़े हुए हैं, सत्रिया से, ठीक है। जैसे एक रूट वर्ड याद रखना, गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी का नाम याद रखना। गोस्वामी रूट वर्ड, जहां भी गोस्वामी रूट वर्ड दिख जाए। बार बयान याद रखना, जैसे मणिक बार बयान है, मणिक बार बयान, बार बयान, ठीक है, बार बयान रूट वर्ड याद रखना। गहन चंद्र गोस्वामी, ललित ओझा, ललित ओझा, प्रभात चलीहा, ललित ओझा याद रखना। ललित ओझा का संबंध भी सत्रिया से ही है, ठीक है, ललित ओझा का संबंध भी सत्रिया से है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन है ना, और ऐसे ही आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन करवा करूँगा। और अब से हमारी जो है क्लासेस हुआ करेंगी, दो क्लासेस हुआ करेंगी जिनमें हम पूरी की पूरी एक शिफ्ट को क्लियर किया करेंगे, ठीक है, एक शिफ्ट को क्लियर किया करेंगे। और जैसा कि आपको पता है हम 15 नवंबर पहुंच चुके हैं, तो हमने लगभग हमारी 3 से 4 शिफ्ट क्लियर कर दी हैं। और धीरे धीरे आपका प्यार अगर ऐसे बना रहा तो हम करते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।